बोले सब संतों की जय हो। अब महाराज जब कहा गया है कि अगर संत भैया बैठिए। किसी के ऊपर दया न करे तो वह कसाई है, लेकिन जब यहाँ संत दया किए तो आफत आ गई। अब जब इस प्रकार आफत आ गई तो महात्मा जी सोचे ये तो मर जाएगा, और अगर यह मर गया तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी, और ब्रह्म हत्या से बचने के लिए महाराज महात्मा जी एक अपने तपोबल से एक फल को प्रकट किए। फल को प्रकट करने के पश्चात आत्मदेव जी को उसको दिए। देने के बाद जानते थे कि यह फल जो है उसका नियम होना चाहिए, क्योंकि अगर संतान क्रूर हो जाएगा, संतान पापी हो जाएगा तो संतों का नाम खराब होगा। इसलिए उसका समय बताएं, उसका सब नियम बताएं। नियम बताने के पश्चात तब फल को दिए। कुछ नियम इस प्रकार है महाराज, उस नियम को बताए हैं। सत्यम शौचम दया दानम नेक भक्तान सुभोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेज पुत्र निर्मल। महाराज फल देने के पश्चात उसका नियम बता रहे हैं। महात्मा जी बोले कि महाराज इस फल को जो स्त्री खाएगी उसको 1 वर्ष तक यह कार्य करना होगा, क्योंकि संतान जो होता है वह 9 महीने अपने माता के गर्भ में रहता है। 1 वर्ष की बात बताए हैं कि 1 वर्ष आपके स्त्री को यह कार्य करना होगा। पैसा लेने चाची, बोलो कि पैसा लेने। आपके स्त्री को पापा, 1 वर्ष तक असत्य नहीं बोलना पड़ेगा। आपकी स्त्री सत्य 1 वर्ष बोले, कम से कम दया करे जीवों के ऊपर। किसी भी प्रकार का जीव हो, जिस प्रकार आज मनुष्य हो गया है, राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया है। राक्षसी प्रवृत्ति महाराज इसलिए कह रहा हूँ कि मनुष्य जीव को खा रहा है। जीव बने हैं दया करने के लिए, तो दया ही परम धर्म है। तो महाराज उसको बता रहे हैं कि 1 वर्ष जीवों के ऊपर दया करना होगा, और शौच उसके कम से कम 1 वर्ष शुद्धता होनी चाहिए। स्नान संध्या पूजन करना चाहिए, और दया करे, दान करे, और एक समय भोजन करे। यदि इन सब नियमों का पालन करती है तब उसे निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर इस प्रकार नहीं कर पाई, उसे निर्मल पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, उसे क्रूर दुष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार नियम बताए हैं। अब महाराज महात्मा जी नियम बताकर तुरंत वहां से चल दिए। सोचे अगर कोई और आफत आ जाएगी तो क्या करूंगा। महाराज वहां से तुरंत चले गए हैं। अब तो आत्मदेव महाराज का जो पैर था वो तो आसमान में जाने लग गया। पुत्र की खुशी, अब उनकी पुत्र की खुशी, संतान की खुशी इतनी बढ़ गई कि घर पहुंचने में उनको ज्यादा समय नहीं लगा। घर पर पहुंचे, अपने स्त्री को बुलाए, करे सुनती हो देवी जल्दी आओ। तो स्त्री उनकी कह रही है, धुंधली कह रही है कि पतिदेव आप तो मरने के लिए गए थे, कैसे आप इतना जल्दी वापस आ गए? आप भूत तो नहीं हो? पंडित जी बोले कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति आत्मदेव ही हूँ। अरे जल्दी आओ, तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। तो धुंधली बोली कि आप तो फल रोज लाते हो, इसमें क्या विशेष बात है?
बोले आज विशेष फल लाया हूँ, पुत्र प्राप्ति का फल लाया हूँ। अब तो धुंधली बेचारी आई, धुंधली आई और धुंधली आकर पंडित जी से फल ली तो पंडित जी सब नियम को बताएं। सत्यम न्यास तपः शौचम दया दानम दधिते। सब बताएं कि आपको सत्य करना है, बोलना है, तप करना है। 1 वर्ष कम से कम आप सत्य बोलो, जीवों के ऊपर दया करो और इस फल को अगर तुम खाओगी तो हमारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब महाराज धुंधली जो थी वह थोड़ा दुष्ट प्रभाव की थी। वह विचार कर रही है, वह विचार कर रही है महाराज। लालने बालने दुखम प्रसूताया वर्तते बंध्या विधवा नामी सुखिनी चेति वे मति। वह सोच रही है कि अगर मैं 1 वर्ष एक टाइम एक समय का भोजन करूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी, क्योंकि पुत्र आत्मदेव को चाहिए था, धुंधली को नहीं चाहिए था। धुंधली दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह सोच रही है कि अगर मैं 1 समय का भोजन करूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। अब फल को तो ले ली, अपने पड़ोसन के पास गई। कभी वह शांत नहीं बैठती थी, हमेशा दूसरे से झगड़ती रहती थी। लेकिन पंडित जी की पत्नी झगड़ती रहती हुई थी, लेकिन ब्राह्मण देव अपने पत्नी से कुछ नहीं कहते थे। वह पत्नी के साथ हमेशा खुशी रहती थी। अब अपने पड़ोसी के पास गई तो पड़ोसी को अपने बुलाई, बोली बहन आज आपके हमारे पति जी एक फल लाई थे। तो बोली फल में क्या विशेष बात है, फल को खा लो। तो बोली वो फल जो है वह पुत्र प्राप्ति के लिए फल आया है। तो स्त्री ने कहा कि तब भी फल खा लो, तुम्हारे पति संतान के लिए बड़े परेशान रहते हैं। बोली बहन अगर फल खा लूंगी तो मैं भगवान की कृपा से अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं पतली हो जाऊंगी। और अगर मान लो अगर नगर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे और मैं नहीं भाग पाऊंगी और मैं यही आग में जलकर मर जाऊंगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। वह बोली कि बहन कुछ नहीं होगा, तुम फल खा लो। वह बोली बहन फल नहीं खाऊंगी। मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। अगर मान लो हमारी भी संतान अगर हमारे गर्भ में 12 वर्ष रहा तो हमारा क्या होगा। तो उसकी पड़ोसन कही कि बहन तू फल खा ले, तेरे गर्भ में बालक 12 वर्ष नहीं रहेगा, तू भगवान नहीं है। बोली बहन मैं फल नहीं खाऊंगी। फल मान लो खा ली, मान लो हमारे पास संतान भी हो जाएगी, छन्नी से ना छाने सूती कपड़ा से उसमें हमें किसी को बताना पड़ेगा। तो बोली कोई मालूम बात है, नहीं भैया है, रखे हैं। तेरे घर की उन्हें से जगह बेचारे है, हैं, उन्हें से किसी भी को रखे हैं। बुला लेना। कब बोली बहन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, कुछ तक छटका रहा तो है हमारी ननद है वो 1 नंबर की चुटकिल है। और अगर मैं अपनी ननद को बुला ली तो ननद आएगी और मैं हमारी सारी धन चुराकर अपने घर लेकर चली जाएगी। मैं तो अपने घर को देखूंगी, मैं पुत्र को नहीं देखूंगी। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। मैं हमारे पंडित जी जितना धन एकत्रित किए हैं कथा पूजा कराकर व्यवसाय करके वह सब धन उनकी बहन ले